हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी ये वीडियो स्टडी गैप के बारे में कि अगर आपका स्टडी गैप 2 साल, 4 साल, 6 साल या 10 साल है तो क्या आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है। क्या आप यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन या किसी भी अपनी डिज़ायर कंट्री में जहाँ पे आप जाना चाहते हैं स्टडी करने के लिए, तो क्या उनकी मेन यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ये सारा कुछ, और स्टडी गैप कितना होना चाहिए या उसको कैसे कवर किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। हमने बहुत सारी वीडियोस, आपने और मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिनमें लोग बता रहे होते हैं कि जनाब आपका स्टडी गैप ज़्यादा हो गया, आपको 4 साल, 6 साल हो गए हैं या 8 साल हो गए हैं या 10 साल हो गए, तो आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये गुड न्यूज़ बताता चलूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि जनाब 99% लोगों को एडमिशन नहीं मिलता अगर उनका स्टडी गैप ज़्यादा है, तो उसके बाद कोई 1-8% है जो एक्सेप्शनल केस है। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज और मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने तो बहुत से लोगों को देखा है जो 8 साल, 10 साल के स्टडी गैप के साथ भी इजीली एडमिशन ले लेते हैं। तो एक अपनी गलतफहमी क्लियर कर लें कि मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका स्टडी गैप कितना है, बल्कि मेन प्रॉब्लम ये है कि आपने उसको किस तरीके से जस्टिफाई करना है। और जस्टिफाई करने से मुराद ये नहीं है कि आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, आपने कोई झूठ बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस तरह के किसी काम को करने की जरूरत नहीं है। तो स्टडी गैप को कवर करने के लिए 6-7 मेथड या वजूहात हैं जिन तरीकों से आप अपनी स्टडी गैप को कवर कर सकते हैं, या जिन चीज़ों को मेंशन करके आप अपनी स्टडी गैप की रीजंस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका 2 साल, 4 साल का या 6 साल का या 8 साल का कोई गैप है स्टडी के बाद, तो उस दौरान आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा जिसको आप मेंशन करें और एक अच्छे तरीके से यूनिवर्सिटी के सामने रखें, तो आप इजीली अपने स्टडी गैप को कवर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि अगर आपका स्टडी गैप सिर्फ 1 साल, 1.5 साल या 2 साल का है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन गैप के ऊपर आपको कोई यूनिवर्सिटी रिजेक्ट नहीं करने लगी, ये टोटली एक्सेप्टेबल है। अगर आप इसकी कोई रीज़न देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं भी देते तो कोई इशू नहीं है, और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और आपको ईजिली एडमिशन मिल जाएगा। सबसे पहला तरीका जिसको मेंशन करके या जिसके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करके आप स्टडी गैप को कवर कर सकते हैं, वो होती है जॉब। अगर आपने इस दौरान कोई जॉब की है या किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करते रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपने काम किया है, तो उसको मेंशन करें, उस ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपीरियंस लेटर हासिल करें और उस एक्सपीरियंस लेटर को किसी भी बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हुए अपने डॉक्यूमेंट के साथ लगाएं और उसको मेंशन करें, तो आपका स्टडी गैप कवर है और ईजिली कोई भी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे सकती है। आप किसी भी मुल्क में अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं, आप कनाडा भी जा सकते हैं, आप यूके के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, इवन आप यूएसए, स्वीडन या किसी भी यूरोपियन कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए कोई इशू नहीं है। हर यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे सकती है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने जॉब किया उससे एक एक्सपीरियंस लेटर लेना है और उसको अपने डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करते हुए लगाना है। उसके अलावा उससे जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया, जो आपको स्किल्स मिली हैं, वो तमाम आपने अपनी एसओपी में भी मेंशन करनी है। उसके बाद आपको किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड तरीका यह है कि अगर इस गैप के दौरान आपने कोई भी कोर्स किया है या कोई भी छोटी मोटी क्वालिफिकेशन या डिग्री ली है, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गैप के दौरान कोई कंप्यूटर कोर्स या कोई टेक्निकल कोर्स या अपनी फील्ड से रेलिवेंट कोई कोर्स करते हैं, तो उसको भी मेंशन किया जा सकता है। बस इसमें एक थोड़ा सा ख्याल करें कि जो आपने कोर्स अटेंड किया है या जो भी सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है उस गैप के दौरान, वो आपकी पास्ट डिग्री से एडवांस लेवल का होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। इससे मुराद ये है कि आपने अगर बैचलर या इंटरमीडिएट किया हुआ है तो वो इतना बेसिक लेवल का कोर्स हो कि उसकी कोई तुक ना बनती हो या उसको आप जस्टिफाई ना कर सकें अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। वो रेलिवेंट होना चाहिए और थोड़ा सा एडवांस लेवल का होना चाहिए जिससे आपने मजीद स्किल्स गेन की। उसके बाद अगर आप पहली 2 कैटेगरीज में फॉल नहीं करते, तो एक तीसरा तरीका है जिसके जरिए आप स्टडी गैप को कवर कर सकते हैं। वो है अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है या कोई भी आप कोई बिजनेस करते हैं और वो रजिस्टर्ड है, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है या कोई स्मॉल लेवल का बिजनेस है, कोई शॉप है आपकी, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। बस बात यह है कि उसकी थोड़ी सी रेलेवेंसी क्रिएट करें, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें अपनी एसओपी में, तो आप उसकी बेस पे भी अपने गैप को कवर कर सकते हैं। एक और रीजन भी आपके गैप की हो सकती है कि अगर आप इंटरमीडिएट या बैचलर की डिग्री हासिल करने के बाद आपको कोई डिजीज हो गई थी या आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है या आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं और उसके जरिए ये बताया जा सकता है कि आपका स्टडी गैप क्यों है। आप अपने मेडिकल सर्टिफिकेट के जरिए उस गैप को जस्टिफाई कर सकते हैं। 5वां तरीका, अगर आपने गैप के दौरान कोई जॉब नहीं की, आपका कोई फैमिली बिजनेस नहीं, आपने कोई कोर्स नया अटेंड नहीं किया, लेकिन आपका ताल्लुक एग्रीकल्चर से है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में मोस्टली लोग ज़राअत से वाबस्ता होते हैं, तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं कि गैप के दौरान आप इस पेशे से वाबस्ता रहे हैं और उसके ज़रिए भी अपने स्टडी गैप को कवर कर सकते हैं।
मौजूदा हालात में आप एक और तरीके से भी अपना स्टडी गैप कवर कर सकते हैं। अगर आप इन 5-6 कैटेगरीज में से किसी में भी फॉल नहीं कर सकते, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, तो आपके पास एक और तरीका है कि अगर आपका 3 से 4 साल का गैप है तो आप उसको इजीली डिफेंड कर सकते हैं और उसकी वजह आप बता सकते हैं कोरोना वायरस को। तो आप मेंशन कर सकते हैं कि जब मैंने इंटरमीडिएट, बैचलर या मास्टर्स की डिग्री हासिल की जिसकी बेस पर आप बाहर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बाद कोरोना वायरस की वजह से मुकम्मल लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से मैं इस दौरान फर्दर कोई भी जॉब या कोई बिजनेस वगैरह नहीं कर सका। तो इस तरीके से मौजूदा सिनेरियो में ये 3-4 साल का गैप इजीली डिफेंड किया जा सकता है। ये तो हो गए वो तमाम तरीके जिनके जरिए गैप को कवर किया जा सकता है। एट द एंड मैं बात करता चलूँ उस सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की जिसकी सबसे ज्यादा अहमियत है इस सिनेरियो में अगर आपका स्टडी गैप है, और वो है एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। क्योंकि एसओपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, चाहे आपका स्टडी गैप है या आपके मार्क्स कम है, तो एडमिशन एप्लीकेशन में सबसे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा वो एसओपी होगा, जिसके जरिए आप यूनिवर्सिटी को सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने स्टडी गैप के हवाले से या अपने कम परसेंटेज के हवाले से। क्योंकि अगर आपकी एसओपी वेल रिटन है और आपने गैप की रीज़न को अच्छे तरीके से हाईलाइट किया हुआ है, तो यूनिवर्सिटीज़ गैप की वजह से स्टूडेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपने अपनी एसओपी में गैप को अच्छे तरीके से रीजंस के साथ जस्टिफाई किया हुआ है और आपने ये बताया हुआ है कि मौजूदा सिनेरियो में जब आपका स्टडी गैप 8 से 10 साल का हो चुका हुआ है या आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप वो कोर्स क्यों करना चाहते हैं, आप बाहर की यूनिवर्सिटी से क्यों पढ़ना चाहते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है और इस कोर्स के जरिए आप मजीद कौन सी स्किल्स सीखना चाहते हैं और जिसकी बेस पे आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, कि आप इस कोर्स को करने के बाद वापस आकर अपने मुल्क में क्या मजीद अचीव कर सकते हैं, कौन सी पोजीशंस आप हासिल कर सकते हैं। तो आपने अपने गैप को जस्टिफाई करना है, मतलूबा कोर्स से आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं और उस कोर्स की बेस पे वापस आकर आप अपने मुल्क में क्या मजीद अचीव कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपने अच्छे तरीके से बयान करना है। तो आपको कोई भी यूनिवर्सिटी आपके गैप को मद्देनजर रखे बगैर, चाहे आपका गैप 6 साल का है, चाहे 8 साल का है, चाहे 10 साल का है, आपको कोई भी यूनिवर्सिटी इजीली एडमिशन दे देगी। लेकिन उसके लिए सबसे अहम है कि आप एसओपी कैसे लिखते हैं, अपने गैप को जस्टिफाई कैसे करते हैं। और उस गैप को जस्टिफाई करने के लिए मैंने 6 से 7 तरीके आपको बता दिए हैं, जिन तरीकों से आप अपने गैप को जस्टिफाई कर सकते हैं। किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी मुल्क में आप एडमिशन ले सकते हैं। मेरे पास काफ़ी दोस्तों की एग्जाम्पल मौजूद है जिन्होंने यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूएसए में अप्लाई किया और इस गैप के बावजूद उनको अपनी मतलूबा यूनिवर्सिटी में इजीली एडमिशन भी मिल गया। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि आप ज़रा भी परेशान ना हो कि अगर आपका 2 साल से ज़्यादा गैप हो गया है और आपको लगता है कि अब आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए या बरतानिया में कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा, तो ऐसी कोई वजह नहीं है। तो ऐसी मैंने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखी जिनमें ये कहा जाता है कि अगर आपका गैप 2, 3 साल, 4 साल से ज़्यादा है तो आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है। ऐसी कोई वजह नहीं है। अगर आप अपने गैप को अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं या आप प्रॉपर रीजंस दे सकते हैं कि आपका स्टडी गैप क्यों है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।